अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 30 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेडिंग में के चार्ट पर गोल्ड को देखते हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ है। सबसे पहले हम आज फंडामेंटल चेक कर लेंगे ताकि हमें कोई भी न्यूज़ हो तो याद रहे। आज 30 सितंबर है, ये हमारे पास कैलेंडर पर शो हो रहा है 30 सितंबर। और 30 सितंबर की हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को सर्च करते हैं जो कि यूएसडी से रिलेटेड होगी। यूएसडी से रिलेटेड, हाँ जी, 7 PM यूएसडी से रिलेटेड है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और दूसरी एक मीडियम इम्पैक्ट है, तो इस टाइम अवॉइड कीजिएगा। बाकी टाइम आपके पास पूरा टाइम पड़ा होता है, आपने उस पर ट्रेडिंग कर लेनी है। ठीक है, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ये आ गया जी हमारे पास गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले हम प्रीवियस डे के एनालिसिस करेंगे थोड़ा से और देखेंगे कि कल का दिन क्या रहा। दोस्तों, ये देख लो कि जो भी सप्लाई जोन ड्रा किया जाता है, वैसे तो देखा जाए जो भी सप्लाई जोन ड्रा किया जाता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है, और एक दफ़ा भी नहीं, दो दफ़ा। ये देखें जी, मार्केट यहाँ आई, यहाँ तक सेलिंग हुई। अगर हम ये एरिया देखें तो 87, 82 और 87, ये है इसका 87, 37। एक मिनट, मैं दोबारा से चेक करता हूँ। मार्केट आई इस एरिया पर हॉरिजॉन्टल के लाइन 37, 83 से 37, 56 पर, मतलब कि ये इसका रिटेस्ट रहा। सप्लाई जोन 30 पॉइंट दे जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा खैर, और डिमांड एंड सप्लाई जोन के एरिया जो है, जब अप ट्रेंड अब चल रही है तो ये सिर्फ एज अ पिवट पॉइंट तक रिस्पेक्ट दे रहा है। देखा जाए तो मीन्स के कोई भी हम सप्लाई जोन ड्रा करते हैं तो वो पिवट पॉइंट को रिस्पेक्ट देकर फिर वो आगे निकल जाती है। ये देखो, ये फिर से वापस आई, थोड़ा सा इसने फिर से रिटेस्ट दिया, मतलब कि यहाँ 87, 37, 88 से फिर मूव हुई रेड कैंडल बनाकर 67 तक, फिर भी 20 पॉइंट दे गई और उसी कैंडल को ये मूव करते हुए ऊपर निकल गई। अच्छा जी, आज हम फिर से ड्रा करेंगे, मार्केट को देखते हैं मार्केट आज कहाँ जा सकती है। वैसे मैंने आपको पहले से ये, अच्छा मजे की बात ये है कि मैंने आपको पहले से ही टारगेट ये लगा कर दिया हुआ था कि मार्केट यहाँ आएगी। और देखो, ये मंडे वाले दिन के मैंने टारगेट बनाए थे। ये देखो, यहाँ तक मैंने बनाया था और मार्केट ने बिल्कुल एक्यूरेट उसी एरिया में आकर इसका ये रीटेस्ट देकर यहाँ से क्रॉस करके अब फिर से जा रही है। तो चलते हैं, सब कुछ ड्राइंग वगैरह रिमूव करके न्यू ड्राइंग करके सारा कुछ फिर से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, कहाँ से हमने सेल लेनी है और कहाँ से हमने बाय लेनी है। टाइम फ्रेम H1 है, इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करके डायरेक्टली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, एरिया देखेंगे। और ये हमारे पास डे 1 का टाइम फ्रेम है और ये कैंडल है। हम चाहते हैं कि आसानी से हम, ये वैसे देखा जाए तो प्रीवियस डे को इसने क्रॉस कर दिया है और ये हमारे पास दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा हो चुके हैं। ये ड्राइंग आ गई। ये जी पिवट पॉइंट लगा देते हैं सेंटर में। पिवट पॉइंट इसका 37, 3800 लगा लो। 3800 है, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ तक आना मुश्किल नहीं है क्योंकि मार्केट इस टाइम इंडिकेटर्स जो हैं वो ओवरबॉट हो चुके हैं मार्केट में, और किसी टाइम भी मार्केट क्रैश हो सकती है। अच्छा जी, चलेंगे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ये तो इसको भी क्रॉस करके जा रही है, मीन्स के आज का रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, सबसे पहले हम H4 में देखते हैं कोई सिनेरियो बना है या नहीं। जी, आगे जो हमारे पास H4 पिवट पॉइंट के दरमियान में ही एक हमें मानसून बना हुआ नजर आया है। इसको हम ड्रा करेंगे। इसका कलर हम चेंज कर देंगे और ये जो पिवट पॉइंट का कलर था हॉरिजेंटल लाइन को उठा के इसके साथ मिला देंगे और दूसरी हॉरिजेंटल लाइन भी इधर हम ड्रा कर देंगे। 3814 और 38 7 ज़्यादा बड़ा नहीं है डिमांड जोन, तो हम चलते हैं अब H1 पर। H1 में हमें क्या सिनेरियो मिलता है वो भी देख लेते हैं। इसको प्रिसाइज करने की आज ज़रूरत नहीं है। इतना डिमांड जोन मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। इतना बड़ा डिमांड जोन सिर्फ $7 का है। ये रहा जी एक न्यू क्रिएट किया हुआ, इसे भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये जो है आज ये बहुत मायने रखता है। रेजिस्टेंस भी ब्रेक है और इसमें डिमांड जोन भी बन चुका है। हम हॉरिजेंटल लेकर इसे भी ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें कोई चीज़ भूल ना जाए। और इसका कलर भी हम चेंज करेंगे। ये हो गया जी। पहला जो है हमारे पास तकरीबन है 3814 का, और सेकंड जो है हमारे पास, वैसे जो मैं सेकंड कह रहा हूँ वो पहला ही काउंट होगा क्योंकि मार्केट ने पहले इधर आना है फिर बाद में इधर आना है। मार्केट ने, अब देखते हैं मार्केट ने जाना कहाँ है। अब जाने का इरादा तो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ। इसने लगाना है जी सबसे पहला टारगेट जहाँ से आप सेल भी ले सकेंगे। इसका सबसे पहला टारगेट है जी ये वाला, जहाँ से मार्केट मूव करेगी। ये देखिए जी मैंने ये बना दिया है। यहाँ हॉरिजेंटल लाइन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस जगह से आकर आप डायरेक्टली सेल ले सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ तक होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका टारगेट बनेगा तकरीबन 52-53 का हो सकता है, क्योंकि अप ट्रेंड में जा रही है। फिर भी हम इसे यहाँ तक कंसिडर करेंगे। मार्केट यहाँ आए फिर से आपने बाय होल्ड कर लेनी है। जैसे यहाँ कोई अच्छी कैंडल बने तो फिर इसको होल्ड करके फिर तकरीबन वेट करना है 86-88 का। ये एरिया बनेगा, फिर से नेक्स्ट इसको क्रॉस कर जाएगी। फिर इसका रिटेस्ट देखेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड को ही फॉलो करते रहेंगे। जहाँ भी मार्केट डिप लगाए वहाँ बाय करेंगे। ये तो इसके रिटेस्ट पर फिर आके फिर से हम बाय कर लेंगे। तो ये है सिर्फ डिमांड जोन। अगर मार्केट इधर आ भी जाती है इस एरिया में, तो फिर भी हम बाय करेंगे और डायरेक्टली इधर ही होल्ड करेंगे। मतलब कि यहाँ तक हम होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसको रिस्पेक्ट इसने फिर से देनी भी नहीं है। यहाँ से जैसे आएगी करेक्शन काफ़ी हो जाएगी। 38-13 और ये 70, $50-60 का फर्क पड़ जाएगा। और ये हमारा सिर्फ डिमांड जोन है। और सप्लाई जोन मैंने आपको बता दिया। सप्लाई जोन में अगर किसी वक्त गिरनी है मार्केट, और गिरने हो सकता है इसी वीक में भी गिर जाए, मैं बार बार ये बात करता हूँ, तो मार्केट जैसे ही गिरेगी तो फिर इसका एरिया जो है वो बहुत नीचे की तरफ है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ तक है। और मार्केट जब गिरेगी तो फिर बहुत स्पीड होगी उसमें। मैं इंडिकेटर्स वगैरह बल्कि हाइड कर देता हूँ और फिर से इसको देखते हैं जी। मार्केट फुल अगर गिरने पे आए तो ये कहाँ तक हमें लेके आ सकती है। ये सबसे पहले इसका ये एरिया होगा।
3658, 3660 तक, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये किसी टाइम भी गिर सकती है मार्केट, और गिरेगी तो इसका रिएक्शन ये होगा, फिर हम इधर से बाय करेंगे। अच्छा जी, ये डे 1 के टाइम फ्रेम में ही इधर ही आपने आके रुकना है और इधर से ही बाय करनी है। ठीक है जी, अब चलते हैं ऊपर की जानिब। मार्केट अब छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या बताती है वो भी हम देख लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट मज़ीद हम इसको सर्च कर लेते हैं कि कहीं हम कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे। जी, हम यहाँ आएंगे, इसको यहाँ देखेंगे कि मार्केट, हाँ जी बिल्कुल वही सिनेरियो है जो मैं बना चुका हूँ। डिमांड जोन इसका भी इधर इसी एरिया में बन रहा है। अगर मैं इसे प्रीसाइज करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, लेकिन हम इसे प्रीसाइज नहीं करेंगे क्योंकि 3832 और 3828 कुछ भी ज़्यादा एरिया ये नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ करता हूँ तो सिर्फ $2 का मीन्स क्या, अगर ज़्यादा प्रिसाइज कर देते हैं किसी भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन एरिया को तो फिर हमारा एसएल हिट होने के चांस होते हैं। तो ये आज के ये जो मैंने बना कर दी है स्ट्रेटजी, इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा और मार्केट इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगी जैसे मैंने बताया आपको। या आप बेशक इसका स्केच ले लें, स्केच लेने के बाद आप इसे देखना, सिर्फ देखते ही रहना, ट्रेड एक्टिव बिल्कुल भी नहीं करनी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। हायर हाई पहले से बता रहा हूँ, इसके अलावा और क्या चाह सकते हैं। फंडामेंटल जो मैंने आपको बता दिया है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।